बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल और हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज हम देखेंगे ये स्कूटर बहुत ही पॉपुलर है 2018 एडिशन होंडा एक्टिवा 5G डीलक्स वर्जन। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इस स्कूटर के बारे में देखेंगे, प्राइस, फीचर और इजी फाइनेंस के बारे में। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ ना हो या फिर कितने मिनिमम डाउन पेमेंट में आप ये स्कूटर ले सकते हो, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहता हूँ इंटर मैनेजमेंट टीम ऑफ सिवा व्हील्स होंडा। थैंक यू सर। और ये सिवा व्हील्स होंडा अभी भी 2018 फीफा वर्ल्ड कप के मूड में है। बहुत ही अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन किया है। तो चलिए देखते हैं स्कूटर के बारे में इन डिटेल्स। लेकिन सबसे पहले कुछ हाईलाइटेड फीचर। और ये जो स्कूटर है 2018 एडिशन, बहुत ही पॉपुलर, वेरी डिमांडिंग स्कूटर होंडा एक्टिवा 5G डीलक्स वर्जन। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ हाईलाइटेड फीचर, जैसे कि ये LED DRL और LED हेडलैम्प, वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी पावरफुल है ये LED हेडलैम्प। और एक हाईलाइटेड फीचर ये है एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड, वेरी इंफॉर्मेटिव ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 5G स्टैंडर्ड एडिशन में ये डिजिटल पोर्शन नहीं है, लेकिन ये डीलक्स वर्जन में एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएंगे। और फुल मेटल बॉडी के साथ ये क्रोम फिनिश डिजाइन, बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव लुक के साथ ये स्कूटर है अभी। और आइए आप देखते हैं टायर्स एंड व्हील्स। सामने और पीछे 10 इंचेस रिम साइज के साथ ट्यूबलेस टायर आपको ये स्कूटर में मिल जाएंगे। और जो व्हील बेस है ये है 1238 mm। लेकिन याद रखिए इसमें अलग व्हील ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और आइए आप देखते हैं सस्पेंशन सेटअप। सामने और पीछे स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन है। सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंशन के मामले में जो पब्लिक फीडबैक है अच्छा है, एवरेज है, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा इस स्कूटर में। और आइए आप देखते हैं हार्ट ऑफ द स्कूटर, इंजन 109.19 cc 4-stroke फैन कूल्ड SI BS4 HET इंजन आपको इस स्कूटर में मिल जाएंगे। HET मतलब होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आपको मिल जाएंगे फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर माइलेज। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 8 bhp एट द रेट 7500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 9 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 rpm। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग मैकेनिज्म इस स्कूटर में है, लेकिन इंजन किल स्विच आपको नहीं मिलेगा। इंजन किल स्विच अभी सिर्फ स्कूटर सेगमेंट में TVS इंटॉर्क में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस स्कूटर में इंजन किल स्विच अभी भी नहीं है। और मैक्सिमम स्पीड कंपनी क्लेम है 83 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अबव 80 मतलब अप टू 85 किलोमीटर पर आवर आपको मैक्सिमम स्पीड मिल ही जाएंगे। और आइए आप देखते हैं ब्रेक्स। कोई डिस्क ब्रेक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ड्रम ब्रेक ऑप्शन ही आपको ये 5G में मिल जाएंगे। और सामने और पीछे जो ड्रम ब्रेक है इसका साइज है 130 mm, लेकिन CVS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होंडा पेटेंटेड जो है वो स्कूटर में है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मतलब बाएं तरफ ब्रेक दबाने से सामने और पीछे जो ब्रेक है वो एक साथ परफॉर्म करेगा। बहुत ही कमाल का है ये CVS। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, CVS है इसीलिए। लेकिन डिस्क ब्रेक अगर आप चाहो तो नहीं मिलेगा, डिस्क ब्रेक ऑप्शन इस स्कूटर में नहीं है। और पार्किंग ब्रेक ये आपको इस स्कूटर में मिल जाएंगे। और आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बेसिकली ये एक्टिवा 5G आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, एक स्टैंडर्ड वर्जन जो फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें, और दूसरा है ये डीलक्स वर्जन, इसमें एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो ये डीलक्स वर्जन है। मैं पहले आपको स्टैंडर्ड वर्जन दिखाया था, तो ये डीलक्स वर्जन है। इसमें एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड लेकिन वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएंगे। वैसे मैंने जो लास्ट वीडियो किया था होंडा डियो डीलक्स वर्जन, उसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ये एक्टिवा 5G डीलक्स वर्जन में फुल डिजिटल तो नहीं, लेकिन एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड लेकिन इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, एक और फीचर इस स्कूटर में है, ये है इको स्पीड इंडिकेटर। ये फीचर होंडा अभी सारे स्कूटर में ऑलमोस्ट दे दिया है, डियो में भी दिया है। तो ये इको स्पीड इंडिकेटर एक बहुत ही इफेक्टिव फीचर है। अगर आप इको स्पीड इंडिकेटर के अंदर राइड करोगे तो आपको बेटर माइलेज, बेटर स्टेबिलिटी आराम से मिलेगा। तो इको स्पीड इंडिकेटर और भी बहुत सारे फीचर के साथ अभी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये है 5.3 लीटर्स।
लेकिन ये फ्यूल फिलिंग सिस्टम जो है ये अंडर सीट है, एक्सटर्नल नहीं है। आपको ये फ्यूल फिल करने के लिए बार बार सीट से उतरना पड़ेगा। तो फ्यूल फिलिंग कैपेसिटी जो है ये है 5.3 लीटर्स और माइलेज अप्रॉक्सीमेट 40+ किलोमीटर पर लीटर माइलेज तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप ठीक से राइड करोगे, या फिर एक और दो सर्विस के बाद आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इनिशियली आपको 40+ किलोमीटर पर लीटर माइलेज तो आसानी से मिलेगा। और आप देखते हैं सीट सिंगल पीस वाइड लॉन्ग कंफर्टेबल सीट इस स्कूटर में है विथ ग्रैब रेल। ये ग्रैब रेल बहुत ही इफेक्टिव फीचर है। मैं हर एक वीडियो में मैं आपको ये बोलता हूँ कि ग्रैब रेल होना चाहिए और इस स्कूटर में ग्रैब रेल है। वैसे एप्रिलिया SR 125 में ग्रैब रेल नहीं है, वो एक मिसिंग पॉइंट है। ग्रैब रेल होना चाहिए हर एक स्कूटर या बाइक में, लेकिन इस स्कूटर में ये ग्रैब रेल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और जो सीट हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 765 mm। और अभी एक्टिवा 5G एडिशन में आपको 4-in-1 लॉक सिस्टम मिल जाएंगे। सामने दाहिने तरफ ये 4-in-1 लॉक सिस्टम है, इसी से आप सीट ओपन कर सकते हो। सीट ओपन करने के लिए और कोई जगह नहीं है। ये चाबी घुमाने के बाद सीट ओपनिंग का जो स्विच है ये स्विच दबाने से सीट ओपन हो जाएगा। होंडा कंपनी ये अच्छा किया, ये एक एडवांटेज है हर एक राइडर के लिए। तो 4-in-1 लॉक सिस्टम अभी सामने आपको मिल जाएंगे। और अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये है 18 लीटर्स। इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है, 18 लीटर्स स्टोरेज स्पेस है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ इसमें, ये है बूट लैंप। बूट लैंप ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बूट लैंप नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अंडर सीट स्टोरेज जो है ये है 80 लीटर्स। और अब एक और हाईलाइटेड फीचर जो इस स्कूटर में है ये है इलेक्ट्रिकल 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी इस स्कूटर में है। और जो DRL है और हेडलैम्प जो है ये LED है। टेल लैंप LED नहीं है, वो बल्ब है, लेकिन हेडलैम्प जो है और DRL वो भी LED है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोर्शन में मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, ये है पासिंग लाइट स्विच। ये जो स्विच है बाएं तरफ ये अपर डिपर या फिर डिम डिपर का स्विच है ये, लेकिन पासिंग लाइट स्विच नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है राइडिंग के लिए। लेकिन ये पासिंग लाइट स्विच क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं है ये पता नहीं, लेकिन पासिंग लाइट स्विच इस स्कूटर में आपको नहीं मिलेगा। और 153 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ जो कार्बोरेट है ये डीलक्स वर्जन में ये है अप्रॉक्सीमेट 109 kg अप्रॉक्सीमेट कार्बोरेट। और बहुत सारे कलर ऑप्शन के साथ आपको ये स्कूटर मिल सकता है। मैं आगे और जो कलर है मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं एक स्कूटर के साथ आपको एक कंपैरिजन जरूर आगे दिखाऊंगा। ये है होंडा कंपनी का होंडा डियो। लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है, होंडा डियो में फुल फाइबर बॉडी है, लेकिन 5G एडिशन में आपको ये फुल्ली मेटल बॉडी के साथ मिलेगा। ये एक मेजर डिफरेंसेस है। बाकी मैं आपको जरूर एक कंपैरिजन वीडियो दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेटल बॉडी अच्छा लगता है, मेटल बॉडी के ऊपर वीक पॉइंट है, तो डियो के साथ कंफ्यूज हो तो मेटल बॉडी के हिसाब से आप आराम से ये स्कूटर ले सकते हो। लेकिन मैं आगे TVS जुपिटर के साथ भी एक कंपैरिजन जरूर दिखाऊंगा। और आइए आप बात करते हैं प्राइस के बारे में। ये होंडा एक्टिवा 5G आपको दो वेरिएंट में मिलेगा। एक तो है स्टैंडर्ड वर्जन जो फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ है, और ये दूसरा जो है ये है डिलक्स वर्जन जिसमें एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वेरी इंफॉर्मेटिव फीचर के साथ। तो ये डिलक्स वर्जन है। तो स्टैंडर्ड वर्जन का जो ऑन रोड प्राइसिंग कोलकाता है अकॉर्डिंग टू सुपर विंड्स होंडा ये है 63,944 रुपीज। 63,944 रुपीज ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। शोरूम टू शोरूम थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट प्राइस यही है। और ये डिलक्स वर्जन का जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 65,999 रुपीज। तो अगर आप ये होंडा एक्टिवा 5G स्टैंडर्ड वर्जन और डिलक्स वर्जन के बीच कंफ्यूज हो तो आई सजेस्ट के आप ये डिलक्स वर्जन लीजिए, क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएंगे। और अभी अगर आप ये स्कूटर कैश में लेना चाहते हो तो उसके लिए थम्स अप फ्रॉम मी, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये स्कूटर इजी फाइनेंस स्कीम में लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, डाउन पेमेंट कितना है और EMI कितना होगा। इसी बारे में मैंने बात किया था L&T फाइनेंस मिस्टर देबूदा से, उन्होंने मुझे पूरा स्कीम दे दिया है। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ ना हो तो आप ये स्कूटर कैसे ले सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। होंडा एक्टिवा 5G डिलक्स वर्जन है, इसका जो ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 65,999 रुपीज।
और इसके लिए आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा नॉन इनकम प्रूफ के लिए 59,300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। और तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ईयरली 10.75% ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा 8,685 रुपीज़, ये है मिनिमम डाउन पेमेंट, ये आपको देना ही पड़ेगा। और आगे अगर आप 30 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम EMI होगा 2,508 रुपीज़ फॉर 30 मंथ्स। और अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो इसके लिए EMI होगा 3,003 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट EMI यही होगा। हाँ, स्टेट वाइज और टाइम वाइज ये वेरी करते हैं और टाइम टू टाइम ये कंपनी ऑफर करते हैं बहुत सारे। लेकिन अभी L&T फाइनेंस देबूदा ने मुझे यही डाउन पेमेंट और EMI बता दिया। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ ना हो तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। एक्टिवा 5G के लिए विदाउट गियर ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो तो फिर भी चलेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। और इसके अलावा जो देना पड़ेगा ये है 1 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड जेरोक्स, 2 कॉपी चेक और बैंक पासबुक। अगर चेक बुक में आपका नाम प्रिंटेड ना हो तो आपको पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसका जेरोक्स आपको देना पड़ेगा। ओरिजिनल लेके जाइए, जेरोक्स भी लेके जाइए। ओरिजिनल देख के वो जेरोक्स ले लेगा। उसके बाद 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपको ये स्कूटर अगर अवेलेबल हो तो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप ये स्कूटर अभी फाइनेंस से ले ही सकते हो। और होंडा एक्टिवा 5G के साथ होंडा डिओ डिलक्स वर्जन का एक कंपैरिजन मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगा। और किसी और स्कूटर के साथ अगर आप कंफ्यूज हो तो भी मुझे बता दीजिए, मैं वो कंपैरिजन वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और होंडा एक्टिवा 5G इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग स्कूटर है ये। HET टेक्नोलॉजी, 110cc फुल मेटल बॉडी और अभी LED हेडलैम्प, LED DRL, एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4-in-1 लॉक सिस्टम, 18 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी, अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी, ट्यूबलेस टायर, ओवरऑल डिसेंट माइलेज, रिजनेबल प्राइस के साथ ये स्कूटर है होंडा एक्टिवा 5G डिलक्स वर्जन। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो रेगुलरली देखने के लिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए। और L&T फाइनेंस का जो प्राइसिंग में आपको बताया डाउन पेमेंट और EMI वो अप्रॉक्सीमेट ऑल ओवर इंडिया यही है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट यही है। इसी प्राइस रेंज के अंदर, इसी डाउन पेमेंट और EMI के अंदर आपको ये स्कूटर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब जाइए आपके नज़दीक जो होंडा शोरूम है वहाँ पर जाइए, L&T फाइनेंस से आप बात करिए, आपको ये स्कूटर मिल जाएंगे। और अगर आप शिवा व्हील्स होंडा या फिर देबूदा का नंबर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पेज में मैसेज दीजिए, मैं आपको वो नंबर दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और बाइक या स्कूटर चाहे कुछ भी लीजिए, राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो ये 5G को लेके तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.